नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो हमने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो 9 मंथ तक कर लिया था। आगे 1.5 ईयर पे देखेंगे कौन कौन से इंजेक्शन लगेंगे। तो यहाँ पे एज आ जाएगी अपनी, यहाँ वैक्सीन आ जाएगी, यहाँ अपनी डोज आ जाएगी, कितनी डोज दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे रूट हो जाएगा, किस रूट से दी जाती है। तो 9 मंथ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे 1.5 ईयर पे कौन कौन सी लगेगी। तो 1.5 ईयर पे कौन सी लगेगी, इस पे लगेगी डीपीटी बूस्टर की फर्स्ट डोज और ओपीवी बूस्टर और एमएमआर की सेकेंड डोज और विटामिन ए की सेकेंड डोज। ठीक है, तो डीपीटी की डोज की बात की जाए तो ये डोज हो जाएगी 0.5 ml। ओपीवी की बात की जाए तो वही 2 ड्रॉप्स रहेगी। इसकी रूट की बात की जाए तो इंट्राडर्मल हो जाएगी। एमएमआर की बात की जाए तो डोज हो जाएगी 0.5 ml और रूट की बात की जाए तो किस रूट से दी जाएगी ये, इंट्रा सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी ये। अगर MPHW और ANM में पूछा जाता है तो खाली रूट तक ही हमें लिखना है कि रूट तक ही, ये नहीं लिखना भाई किस साइड से दिया जाता है। खाली एज, वैक्सीन, डोज और रूट जो फर्स्ट वीडियो में बताया था और इसमें बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 ईयर पे। उसके बाद में लगता है 5 से 6 ईयर पे, 5 से 6 साल पे। 5 से 6 ईयर पे लगेगा अपना डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज। डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज की बात की जाए वो हो जाएगी 0.5 ml इंट्रा मस्कुलर लगेगी ये। उसके बाद में बात की जाए 10 ईयर पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आई बार आता है पेपर में। ठीक है, तो 10 ईयर पे बात की जाए, 10 ईयर पे कौन सा लगेगा, टीटी का। टीटी की डोज की बात की जाए तो 0.5 ml लगेगी। कैसे, ये इंट्रा मस्कुलर। 10 ईयर के बाद में लगेगी 14 से 15 ईयर पे, 14 से 15 ईयर पे। 14 से 15 ईयर पे लगेगी टीटी की फर्स्ट डोज, ये लग जाएगी 10 ईयर पे। इस पर सेकंड डोज लग जाएगी। डोज की बात की जाए, डोज कितनी हो जाएगी, 0.5 ml और इंट्रा मस्कुलर लगेगी ये। ठीक है, तो ये अपना जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो गया, कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है। अब हम इसके जितने भी छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इससे कौन कौन से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये उतारना है तो उतार लो अपने। खाली अगर MPHW या ANM में आए तो खाली रूट तक ही लिखना। अगर 5 नंबर का आ गया तो 5 नंबर इसमें से फुल मिलेंगे आपको। अब बात करें कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में छोटे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपसे जैसे कि इसमें से फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि BCG की फुल फॉर्म क्या है, OPV की फुल फॉर्म क्या होगी, DPT की फुल फॉर्म क्या होती है, MMR की फुल फॉर्म क्या होती है, TT की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये सारे इंजेक्शन क्या है उसमें दिए जाते हैं। तो इन सब की फुल फॉर्म क्या होगी, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो BCG की बात करें तो BCG की फुल फॉर्म हो जाएगी बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ठीक है, उसके बाद में OPV की बात की जाए, OPV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद में DPT की बात की जाए, DPT की क्या हो जाएगी, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस। उसके बाद में MMR की बात की जाए, MMR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मीजल्स मम्स रूबेला। उसके बाद में TT की बात की जाए, टॉक्सोइड टेटनेस। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी फुल फॉर्म जो इसमें पूछी जाती है। दूसरा BCG से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा छोटे क्वेश्चनों में, किसकी डोज कितनी होती है। तो डोज जो इसकी होती है, फर्स्ट जो डोज होती है 0.05 ml होती है। ठीक है, अगर ये मतलब बर्थ पे नहीं लगा, अगर 1 महीने बाद ही देना है तो इसकी जो डोज है वो कितनी हो जाएगी, 0.1 ml। ये याद रखनी है, कितनी हो जाएगी, 0.1 ml। OPV की बात की जाए, ये बर्थ पे दी जाती है। क्वेश्चन ये आ जाए कि 0 ड्रॉप्स जो है, 0 डोज
जीरो डोज, ओपीवी की पूछ ले, जीरो डोज कब दी जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि बर्थ पे दी जाती है, ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में। डीपीटी डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस। एक पूछी जाती है कि पेंटा, कि पेंटा में कौन, पेंटा नाम है तो 5 इंजेक्शन होंगे, वैक्सीन होगी, कौन कौन सी 5 वैक्सीन इसमें ऐड है पेंटा में। एक होती है डीपीटी डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस, मतलब 3 जो डिजीज है उससे प्रिवेंट के लिए। एक होगी इसमें हेपेटाइटिस बी के लिए, दूसरा उसमें हो जाएगी एक हिब, ठीक है। ये जो डिजीज है इसमें किसमें, पेंटा में ऐड की जाएगी, पेंटा। बीसीजी की अगर उसकी ये पूछ ले किस रूट से दी जाती है, तो ये इंट्राडर्मल दी जाती है। ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो दी जाती है इंट्रामस्कुलर, तो इंट्राडर्मल दी जाएगी बीसीजी की। और पूछ ले एमएमआर की तो सबक्यूटेनियस दी जाएगी, और सारी जो है इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। एक विटामिन ए का क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की जो डोज है वो कितनी होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर बात की जाए फर्स्ट डोज की बात की जाए तो हो जाएगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और बात की जाए बाद में अगर हम कभी भी देंगे तो इसकी जो डोज है वो हो जाएगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 9 मंथ में विटामिन ए की डोज ना देख के आगे दी जाएगी 6 मंथ में, तो कितनी हो जाएगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी किसकी, विटामिन ए की, ये याद रखना है। तो छोटे क्वेश्चन जो है अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से ये बनेंगे। एक दूसरा की स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब स्टार्ट हुआ था, 1983 में। कौन सा हुआ था, एक आया था एक्सपेक्टेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और तो एक आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो जितनी वैक्सीन दी जाती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत दी जाती है, 1985 में आया था, ठीक है। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, इसके तहत सारी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। 1985 में सबसे पहले जो आया था इसमें आया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये आया था 1974 में। तो इन चीज़ का याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।